नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना मनपसंद कार्यक्रम ज्योतिष ज़रा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड। आज ज्योतिषीय चर्चा कर रहे हैं दो खास ग्रहों की, सूर्य और शुक्र की। ये दोनों ग्रह आपस में परम शत्रु भाव रखते हैं और सूर्य शुक्र की युति किसी भी भाव में शास्त्रोक्त उत्तम नहीं मानी गई है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उत्तम नहीं मानी गई है। बट आज इसका बहुत अलग तरह का एक एंगल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सूर्य और शुक्र का आपसी तालमेल जोड़ लीजिए आप लोग। सूर्य से शुक्र की दो राशियां, एक नंबर 3 पर और एक नंबर 10 पर। वृषभ राशि ये 10 नंबर पे पड़ती है सिंह से, और तुला राशि 3 नंबर पर पड़ती है, 3rd हाउस में पड़ती है सिंह राशि से। ठीक वहीं शुक्र की इन दोनों राशियों से अगर हम कैलकुलेट करें तो वृषभ से 4th सिंह राशि और तुला से 11 सिंह राशि। तो शुक्र की दृष्टि से अगर हम देखें, शुक्र की दृष्टि कौन सी हो गई? 4 और 11। अपने घर से शुक्र के तरफ से देखें, शुक्र को आधार मान कर देखें तो सूर्य आपके लिए सकारात्मक फल देने का प्रयास करेगा। एक जगह से सुखेश होता है और एक जगह से लाभेश होता है, लेकिन सूर्य की दृष्टि से दोनों जगहों का फल कहीं से भी ठीक नहीं है। अब हम 3 स्थान की चर्चा करेंगे जिन जगहों पर सूर्य शुक्र की युति होने पर मैंने कुछ विशेष विघटनकारी फल देखे हैं, कुछ अप्रत्याशित अशोभनीय अशुभ फल देखे हैं। और वो 3 स्थान हैं, सूर्य शुक्र लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, तो फल विघटनकारी और विषमयकारक होता है। तीनों फलों पर हम चर्चा करते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है। अब यहां पर राशियां कोई भी हो और लग्न से देखना है, चंद्रमा से नहीं देखना। सिर्फ लग्न से देखिए, चाहे लग्न 0 डिग्री का हो चाहे 30 डिग्री का हो, बीच में तो सारे आ जाते हैं। लग्न में सूर्य शुक्र की स्थिति आपके अंदर अहंकार और चारित्रिक दोष देता है। पंचम में शुक्र और सूर्य की स्थिति आपके अंदर अहंकार और चारित्रिक दोष देता है। अष्टम में सूर्य शुक्र की स्थिति आपके अंदर अहंकार और चारित्रिक दोष देता है। इन तीनों स्थान पर बैठ करके, लग्न, पंचम और अष्टम में बैठ करके, ये दोनों ग्रह इन दो दोषों को बलवान करते हैं। दोष बली हुआ तो उसके फल मिलने की संभावना, उसके फलित होने की संभावना बढ़ जाती है। भाई, ऐसे लोग बेहद ड्वेल फेस रखते हैं, 2 चेहरे होते हैं। एक समाज के लिए प्लान्ड वे में बनाते हैं और एक मूल इनका होता है जो इनके बहुत खास और पर्सनल लोग जानते हैं। वो खास और पर्सनल लोगों की संख्या और सीमा बहुत सीमित होता है, बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं होता। बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं होता। और जो पर्सनल इनका मैटर होता है, मतलब
जो व्यक्तिगत मैटर होता है वो बहुत घिनौना टाइप का होता है। एक दोष जो इन तीनों स्थानों पर बैठ करके सूर्य शुक्र देता है वह स्त्री है तो पुरुष के कारण और पुरुष है तो स्त्री के कारण अपमान अवश्य मिलता है। अगर आपके जन्मांक में सूर्य शुक्र की युति है तो चाहे आप 80 साल के हो जाएं, एक न एक बार आप पर कलंक लांछन जरूर लगता है। तो ये एक सूत्र हम बता देते हैं, रक्षक ही भक्षक होता है। सूर्य जो प्रतिष्ठा देता है वही धब्बा देता है पीड़ित होने पर। दोनों फल सूर्य के अंतर्गत आते हैं, सूर्य के अंदर में है दोनों फल। ये होना है, ये होता है, कंफर्म है। ये पुरुष के जन्मांक में पंचम का सूर्य शुक्र, अष्टम का सूर्य शुक्र, लग्न का सूर्य शुक्र। अब इन तीनों स्थानों के सूर्य शुक्र में यदि सूर्य स्वग्रही है, मतलब सिंह राशि में दोनों की युतियां बनी हैं, सिंह में बनी है, तो दोष प्रतिष्ठा और कलंक वाला दोष कम हो जाता है। मतलब मैटर कम लोगों में विस्फोट होकर के रिजॉल्व हो जाता है। अगर शुक्र अपने घर का हुआ, मतलब तुला या वृषभ में यह योग बनता है, भाव यही है लग्न पंचम अष्टम, वृषभ या तुला में अगर यह योग बनता है तो ऐसी स्थिति में यह योग विस्फोट ज़्यादा करता है। तुला में तो सूर्य नीच का हो जाता है तो विस्फोट और बड़ा हो जाता है। अगर इस युति का संबंध द्वितीय से बन जाता है, सेकेंड हाउस से बन जाता है और पुरुष की कुंडली में है, तो ऐसे पुरुष पर उसके परिवार की ही किसी कन्या या स्त्री के साथ चारित्रिक पतन का योग बनता है और बदनामी जरूर मिलती है। जैसे मैंने जो अपने अनुभव में पाया है उसमें मामा की बेटी है, पुरुष की कुंडली में अगर ये योग है तो मामा की बेटी से संबंध बन जाता है, मौसी या जो है साली की पुत्री है जो आपको मौसा कहे, ऐसे पुरुष के साथ संबंध बन, ये मेरे सामने आ चुके हैं, ये योग बन चुका है, आ गए हैं। अब शुक्र पर अगर पीड़ित ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं तो ऐसा पुरुष बलपूर्वक लड़की का शरीर हासिल करता है, मतलब रेप जैसे घृणित कार्य कर डालता है। और अगर पीड़ित ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो दोनों के बीच स्वेच्छिक संबंध बनता, अपनी अपनी इच्छा से दोनों करीब आ जाते हैं। उसमें लड़की के भी जन्मांक में उपस्थित ग्रहों की भूमिका होती है, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह का योग हमने बताया पुरुष के जन्मांक में, वो आकर्षण स्वतः विकसित होने लग जाता है। ये अनुभव गम्य बात हम बता रहे हैं, आप में से ही उठकर आए लोगों के जन्मांकों पर शोध के बाद बता रहे हैं। पता नहीं, किताब में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम तो किताब न पढ़े हैं ना हम जानते हैं। ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्री को सूर्य की उपासना करना चाहिए, बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए, एकांत वास से बचना चाहिए, गंदे साहित्य, गंदे चलचित्र नहीं देखने चाहिए, योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए, सत्संग में जरूर बैठना चाहिए, बड़ों के साथ जरूर बैठना चाहिए और गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए। यही इसका इलाज है। अनुमति चाहेंगे? आप लोग भी किसी विषय पर, किसी ग्रह की युति आदि पर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतज़ार करेंगे और
आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बहुत बहुत आभार। अहमदाबाद और सूरत अपॉइंटमेंट चल रहा है। नमस्कार, श्री राधे।